दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको हरी प्याज और हरी मेथी से खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस तरह की कचौड़ियाँ सर्दियों के मौसम में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये कचौड़ी आप किसी भी चटनी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं 250 ग्राम हरी प्याज ली हूँ और जिसे धो करके अच्छी तरह से इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। मैं सिर्फ ये हरी वाली जो पत्तियां हैं प्याज की वही ली हूँ। और देखिए, ये मेथी है, मेथी को भी मैं एक एक पत्तियां निकाल करके इसे अच्छी तरह से धो करके इस तरह बारीक चॉप कर ली हूँ। और देखिए, कुछ इस तरह से हरी धनिया भी ली हूँ। तो आइए मैं इसकी आपको कचौड़ी बनाने के लिए बता रही हूँ। ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खास्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो आइए कचौड़ी बनाने के लिए आपको मैं तरीके दिखा रही हूँ किस तरीके से बनानी चाहिए। तो देखिए, ये कचौड़ी बनाने के लिए मैं आटे की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये हेल्दी कचौड़ी बना रही हूँ, इसीलिए मैं देखिए आटे से बना रही हूँ। तो मैं 2 कटोरी वजन से अगर बोले तो ये 250 ग्राम आटे हैं। तो इस तरह से मैं आटे ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए 3 चम्मच खस्ता होने के लिए इसमें सूजी डाल रही हूँ। तो देखिए 3 चम्मच मैं सूजी डाली हूँ और हाफ चम्मच अजवाइन डाली हूँ। इस तरह से क्रश कर लीजिए, क्रश करके डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी आपके अजवाइन की। और इसमें देखिए मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, देसी घी है। आपके पास अगर देसी घी है तो देसी घी में ही बनाइए, अगर नहीं है तो आप इसके जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। पर देसी घी में बनाइएगा तो इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो आइए सबसे पहले मैं इन सबको मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए, आटे में अच्छी तरह से घी की मोइन में मिला ली हूँ। अब मैं इसमें मेथी की पत्तियां जो कट करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। और ये देखिए, प्याज जो मैं कट करके रखी हूँ प्याज डाल देती हूँ। और ये हरी धनिया, हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच चाट मसाला, हाफ चम्मच गरम मसाला, 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आटे में मिला लेती हूँ। तो देखिए, सारे मसाले और सारी पत्तियों को मैं इस तरह से आटे में मिला ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़े थोड़े पानी डाल करके मैं एक अच्छी सी टाइट डो तैयार करूंगी। तो आटे देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं लगाई हूँ, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से लगा करके आप आटे में हल्की सी तेल ग्रीस कर दीजिए। और तेल ग्रीस करने के बाद आप 5-10 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके रेस्ट में छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा करके आटे को चेक कर लेती हूँ। आटे देखिए रेस्ट में छोड़ने के बाद थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई है और आटे भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए सेट हो गई है। अब मैं इसको लोई बना लेती हूँ। तो देखिए, आटे को पहले मैं इस तरह से 2 भाग में बांट ली हूँ। अब मैं पूरियों के लिए बिल्कुल नींबू की साइज की मैं लोई बनाऊंगी, जो छोटी सी नींबू आती है ना उसी की साइज की। देखिए इस तरह के लोई बना लेती हूँ। तो देखिए, मैं इस तरीके से लोई बना ली हूँ। अब मैं सारी लोइयों को इस तरह से देखिए पेड़े बना लेती हूँ। तो देखिए, एक एक पेड़े को मैं बेल लेती हूँ। इसमें तेल लगाइए और तेल लगाने के बाद देखिए इस तरह से बेल लीजिए। ना आपको ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ज़्यादा पतली करनी है, बिल्कुल मीडियम साइज की ही बेलिएगा। मैं आपको जैसे दिखा दे रही हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो आइए इसी तरह से मैं सारे पूरियों को बेल कर रख लेती हूँ। तो सारे पूरियों को बेलने के बाद देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में भी तेल डाल दी हूँ।
अब मैं एक छोटी सी इस तरह से देखिए आटे डाल करके चेक कर लेती हूँ। देखिए तेल भी मेरी बहुत अच्छी गर्म हो गई है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस मीडियम गर्म होनी चाहिए। देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ तेल से। अब मैं इस तरीके से एक एक पूरी डाल रही हूँ तेल में। आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही ये पूरी तलने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो क्या होगी, ये पूरी जो है आपकी करारी नहीं बनेगी। और फ्रेंड देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी ये पूरी, ज़रूरी नहीं है कि सारी पूरियाँ आपको फूलेगी, क्योंकि ये पूरियाँ बहुत ही करारी बनती है। तो ये पूरियाँ फूलनी मुश्किल है, बहुत कम ही एक दो आपकी फूल जाएगी और एक दो कुछ इस तरह से ही रहेगी। बस इसे आप जब तलें तो अंदर से देखिएगा कि ये करारी बननी चाहिए। तो मैं तेल में इसे इस तरह से हल्के फ्लेम पर उलट पलट करके मैं इसे करारा सा सेक लेती हूँ। ये पूरियाँ बहुत ही करारे क्रंच बनती है, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अब इसे तेल से इस तरह से बाहर निकाल लेती हूँ और इस तरह से एक छनौटे पर आप रख लीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो आपकी कढ़ाई में चली जाएगी। तो आइए इसी तरीके से मैं सारी पूरियों को तल करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी पूरियों को इस तरह से तल करके निकाल ली हूँ। ये पूरियाँ बहुत ही खासा करारी बनती है, जैसे मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही खास्ता ये बनती है। देखिए पूरियाँ बहुत इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है खाने में। तो आइए मैं इसे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी हेल्दी खास्ता करारी कचौड़ी बन करके तैयार है। ये मैं बनाई हूँ हरी प्याज और हरी मेथी से, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। और मैं ये कचौड़ी सर्व की हूँ हरी धनिया और पुदीने की चटनी, और ये मीठी चटनी टमाटर की चटनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ में आप चाहे तो चाय के साथ भी ये करारी कचौड़ी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, आप मेरे इस रेसिपी को देखिए और बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बच्चों को खिलाइए। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी हेल्दी खास्ता करारी कचौड़ी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।